लॉगरिथम पार्ट 16 में साइन स्कीम के ही अबाउट फिर से बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन साइन स्कीम के और लेंगे। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं साइन स्कीम में एक नोट के साथ। तो साइन स्कीम जो अपना पहला ही टॉपिक चला हुआ है साइन स्कीम, इसी में फर्स्ट नोट के साथ शुरुआत करेंगे। दिस इज नोट नंबर फर्स्ट। नोट फर्स्ट क्या कहता है? इफ इनइक्वालिटी has equal sign, then point on number line include in आंसर। ओके, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी दी गई है वो उसमें इक्वल साइन हो तो आप नंबर लाइन पर जो पॉइंट लगाएंगे, नंबर लाइन पर जो पॉइंट लिखेंगे वो आंसर में इंक्लूड होंगे। ओके, और सेकंड नोट एक और लिखता हूं, यहीं पर दोनों नोट साथ हो जाते हैं। सेकंड नोट देखिए क्या कहता है? पॉइंट obtained by denominator point obtained by denominator never include in answer। ओके, वो कभी आंसर में इंक्लूड नहीं होते। जो पॉइंट आपको डेनोमिनेटर से मिलेंगे वो कभी आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। दोनों नोट आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। पहला नोट अगर आप हिंदी देखना चाहें तो इफ इनइक्वालिटी, यानी आपकी इनइक्वालिटी में अगर इक्वल साइन लगा हुआ है तो नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो आंसर में इंक्लूड होंगे। और दूसरी बात यह हुई कि अगर आपका डेनोमिनेटर से जो पॉइंट आते हैं वो कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होते। ठीक, तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। देखिए बेटा, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस इज एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको देख रहे हैं 3 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स से आपको x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 और लेस देन इक्वल टू 0। अब ये तो x है आपका एक सिंगल फैक्टर और ये x में क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो जाते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा आपको। तो 8 के ऐसे फैक्टर पॉसिबल हैं जिनका डिफरेंस 7 आता हो। 8 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आता हो? 7 आता हो। तो बिल्कुल होते हैं ऐसे तो फैक्टर। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 8 और लेस देन इक्वल टू 0। यहां से x लिखा, दिस इज x कॉमन तो x माइनस 8, यहां से प्लस 1 कॉमन तो अगेन x माइनस 8। ओके, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ x, दिस इज x माइनस 8 और दिस इज x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? आइए पहले तक देखो बेटा, ये x इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तीनों फैक्टर से यहाँ से x की वैल्यू तो 0 ही रही, ये 8 आया x की वैल्यू और ये आया माइनस 1। नंबर लाइन पर लगा देता हूं। नंबर लाइन पर लगाइए, सबसे पहले माइनस 1, उसके बाद 0, उसके बाद 8 और इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो क्या समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर कि 8 से ज्यादा वैल्यू लेंगे हम, 8 से ज्यादा। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है तो मीनिंग ये कहता है कि आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव x की किन वैल्यू के लिए होता है वो वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए जब आप 8 से ज्यादा ले रहे होंगे,
8 से ज्यादा वैल्यू कोई भी, जैसे आपने 9 लिया हो, सपोज कीजिए क्या लिया हो 9, तो 9 अगर एक बार यहां रख के देखें, दिस इज 9, ये 8, 9 माइनस 8 यानी 1, और ये 9 प्लस 1 यानी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव, सही। अगेन 0 से 8 के बीच में कुछ भी रख के देख सकते हैं, जैसे 0 से 8 के बीच। अच्छा कोई बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं रखा, यहाँ पर भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी रख के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो दिस इज 7 to 9, यहाँ पर ये 9 9 जा 81 हो जाएगा, 81 इंटू 7 करेंगे और माइनस फिर यहाँ पर भी रखेंगे, तो आप कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर रख के दिखाया आपको, बाकी आप कहीं पर भी रख सकते हैं। 0 से 8 के बीच में जैसे 1 लिया तो 1 यहाँ पर रखा, 1 माइनस 7 और माइनस 8, कितना आना जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस 7 माइनस 8 दैट इज माइनस, यानी नेगेटिव आने वाला है। -1 से 0 के बीच का कुछ भी लेके देगा, -1 से 0 के बीच में ले लिया माइनस के 0 पॉइंट समथिंग, तो माइनस के 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस, ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कुछ भी लिया हमने, जो भी लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्या कह रही है साइन स्कीम, साइन स्कीम कहते हैं कि अगर आपने x की वैल्यू 8 से ज्यादा ली तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो क्या आपको x की ये वैल्यू पसंद आई? बिल्कुल नहीं आई होगी। अगर आपने x की वैल्यू 0 से लेकर 8 के बीच की ली, 0 से 8 के बीच में, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो क्या ये वैल्यू आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पसंद होनी चाहिए ये, क्यों? क्योंकि नेगेटिव ही वैल्यू चाहिए। कैसे पता चला नेगेटिव ही चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पर। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स करेगा। x किस में बिलोंग्स करेगा? एक तो ये कि माइनस इंफिनिटी से माइनस के 1, माइनस इंफिनिटी से -1, ये वाला इंटरवल, क्लियर? और यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 से और कहां तक? 8 तक, सॉरी 0 से 8। अब एक बात का ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि साइन इसकी यहाँ पर इक्वल साइन है, तो इसलिए इन पर फिल सर्कल लगा लीजिए। फिल सर्कल क्या बताते रहेंगे आपको? फिल सर्कल आपको ये बताएंगे कि आप इनको भी आंसर में इंक्लूड करेंगे। ओके, ये आपको फिल सर्कल ने बताया। समझ आई ये बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और यहां पर लिया मैंने लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू भी लगा लेता हूं। चलो, तो आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो, यानी नेगेटिव वैल्यू आपको मिले। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव x के किन वैल्यूज के लिए है, वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 1 आई, यहां से 2 आई और यहां से आई बेटा 3। ओके, नंबर लाइन पर आइए जरा, यहाँ पर 1 2 और ये 3। यहां तक कोई मुश्किल काम लगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं लगा होगा। ओके, अब एक बात का ध्यान दीजिए, इक्वल साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिल सर्कल आना चाहिए 1 पर भी और 2 पर भी, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर से मिले हैं। और ये जो 3 है ये डेनोमिनेटर से मिला है, तो डेनोमिनेटर पे पहले से ही एम्प्टी सर्कल लगा लीजिए। एम्प्टी सर्कल क्या बता रहा है आपको? कि ये आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, 3 को आंसर में कभी नहीं लेना है, ये कह रहा है।
और फिल सर्कल क्या बता रहे हैं कि 1 और 2 तो आंसर में इंक्लूड होंगे ही। चलिए, तो 3 टू इन्फिनिटी आएगा, ये 3 टू इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू बोलिए। जैसे आपने लिया 4, तो बेटा 4 के लिए बताओ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। मतलब वैल्यू क्या मिली वो नहीं देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, बस इतना देखना है अपने को। 2 से 3 के बीच में जैसे 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग के लिए ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, और ये कैसा नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव, दैट इज, इसका मतलब ये वैल्यू मुझे मिलेगी नेगेटिव। तो यहां पर मैंने लगा दिया है माइनस साइन। समझ आएगी बात। इसके बाद 1 से 2 के बीच में आइए जरा। 1 से 2 यानी 1 से तो ज्यादा और 2 से लेस। तो यहां पर ये कैसा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप रख के देख लिया करो, आप यहां पर वैल्यू पुट कर लिया करो, अदरवाइज काम तो ऐसे ही चल जाएगा। देखो ये यहां पर आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो 1 से ज्यादा में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिलेगी। यहां पर 1 से ज्यादा है 2 से लेस, तो जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। चाहे तो आप रख के देख सकते हैं 1.1 1.2 वगैरह कुछ भी, ऐसे हिसाब लगा के हम यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर ये बोला बेटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई भी नंबर लिया और यहाँ पर रख दिया। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए जरा जल्दी से। जैसे 0 लेने, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आया माइनस साइन। क्लियर हुई बात। अब आप बताओ देख के हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव। साइन स्कीम कहती है कि अगर आपने x की वैल्यू 3 से ज्यादा ली इस वाले इंटरवल से तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। अगर आपने x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ली तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो आपको ये x की वैल्यू पसंद आई या नहीं। अगर आपने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ली तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। चाहिए आपको, नहीं चाहिए। अगर आपने माइनस इन्फिनिटी से 1 तक x की वैल्यू ली तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। तो आपको ये भी वैल्यू चाहिए। तो 2 इंटरवल आपको पसंद आए मेरे हिसाब से ये लगे, तो दैट इज x बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। 3 को देखिए ओपन इंटरवल में इसलिए रखा है, छोटे ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि 3 को आंसर में इंक्लूड नहीं करना। ओके, 2 को आंसर में इंक्लूड करना था इसलिए कैपिटल ब्रैकेट में बनाया है, 1 को भी इंक्लूड करना था इसलिए। इन्फिनिटिव हमेशा कभी भी अपने पास होते ही नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल में ही इसको लगाते हैं। समझ आएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड देखिए, अगर आपको ये कहा जाए x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 5 और ये बोला जाए ग्रेटर देन 0, ये बोला क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सही। यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा 0, यहां से 2, यहां से 4, यहां से -3 और यहां से -5। लगाए लाइन पर, यहां पर आया -5, यहां पर आया -3, यहां पर आया 0, ये 2 और ये 4।
नंबर्स के अकॉर्डिंग ही सेट करने बेटा, ये ना कि इधर उधर कर दिया इनको, वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। इधर प्लस इंफिनिटिव और इधर माइनस इंफिनिटिव। क्लियर? ओके। अब अगर आप x की वैल्यू 4 से ग्रेटर, समझिए, अब इसमें कहीं पर इक्वल साइन नहीं है तो सभी पर लगा दीजिए एम्प्टी सर्कल। एम्प्टी सर्कल क्या बताएगा आपको? एम्प्टी सर्कल बताता है कि ये नंबर हमें आंसर में इंक्लूड नहीं करने। ओके, तो देखिए 4 से ग्रेटर अगर कोई नंबर लेते हैं आप, 4 से ग्रेटर कुछ भी लेके देखा तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये कैसा रहेगा बेटा? क्योंकि 4 से ग्रेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये पॉजिटिव, 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 ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू अगर 4 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी लेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। ओके, 2 से 4 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे 3 लिया आपने, 3 लेकर देख सकते हैं और इसमें रख सकते हैं। हालांकि नीड नहीं है, हालांकि नीड नहीं है, पर फिर भी अगर कोई देखना चाहे तो रख के देख सकता है। देखिए जरा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये कैसा रहेगा? नेगेटिव। कैसे पता चला? भाई आप 4 से लेस नंबर रख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये नेगेटिव ही वैल्यू मिलेगी आपको। ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो दैट मीन्स नेगेटिव। सोल्व करेंगे अगर, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, और नीचे क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। 0 से 2 के बीच की बात कर लेते हैं, तो 0 से 2 में जैसे 1 रख दें, आप 1 रख के देख सकते हैं यहाँ पर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ पर आप 1 रख के देख सकते हैं, हालांकि कोई नीड नहीं है। वापस फिर से बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। कैसे यार? 0 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो यहाँ नेगेटिव ही मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। अगेन -3 से 0 के बीच का कोई भी नंबर, -3 से 0 के बीच का कोई भी नंबर अगर यहां पर लिया तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा बेटा? नेगेटिव। ओके, समझे? अगेन यहां पर फिर से -5 से -3 अगर कुछ भी लेते हैं, कुछ भी, जैसे -4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कितना बना? नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए क्या बन जाएगा? इसलिए बन जाएगा पॉजिटिव। यहां पर रख के देख सकते हैं आप इन वैल्यूज को। ओके, अगेन -इंफिनिटी से -5 के बीच का कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो भी मन करे वो ले सकते हैं और यहाँ पर रख के देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नीचे तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला रह गया नेगेटिव, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस। अब देखो साइन स्कीम कहती है कि अगर आपने x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक ली तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो बताइए आप x की वैल्यू ये लेंगे या नहीं? बिल्कुल लेनी चाहिए। और अगर यहां से लेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी एक्सप्रेशन की, अगर यहां से लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, यहां से लेंगे x की वैल्यू तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहां से लेंगे तो पॉजिटिव। कैसे पता चल रहा है नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव? ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0, इस बात का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यूज, 0 से बड़ा कौन होता है? पॉजिटिव। तो आपको x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू -5 टू -3, एक तो यहां पर प्लस मिलती है, यूनियन, इंटरवल को ऐड करने के लिए क्या साइन होता है? यूनियन, 0 से 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटिव। ओके, और कोई भी नंबर जो है वो आंसर में इंक्लूड नहीं है। समझे ये बात? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
fourth is, question number 4 is, this is x minus 2 x plus 4 और अपॉन में x plus 7 और ये हो गया है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक बात। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है लेस देन हो यानी नेगेटिव हो या फिर उसके 0 के इक्वल वैल्यू आए। तो देखिए बेटा पहले तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये पॉइंट लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, यहाँ से x की वैल्यू -4 आई और यहाँ से x की वैल्यू -7 आई। ओके, समझिए ध्यान से। दिस विल बी -7, दिस इज -4 एंड दिस इज 2, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। समझे? इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वल साइन, तो जो डिनोमिनेटर से पॉइंट आया उस पे तो बेटा आपको एम्प्टी सर्कल लगाना ही है। डिनोमिनेटर से जो भी पॉइंट आएगा उसको कैसे लगाना है? एम्प्टी सर्कल। -4 और -2 इन पर लगाना पड़ेगा आपको फिल सर्कल। ठीक बात, ये लगा दिया है फिल सर्कल। तो 2 से ग्रेटर वैल्यू ली अपने, 2 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रख रख के दिखा रहा हूं, बार बार ध्यान से सुनना। -4 से 2 के बीच का कुछ भी लिया, -4 से 2 के बीच का, जैसे कि कुछ भी 0 ले लें, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ? नेगेटिव, और नेगेटिव के अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। -7 से -4 के बीच का कुछ भी लेके देखा, जैसे -6 ले लिया हो तो आप रख के देखेंगे ये पॉजिटिव आएगा। -इंफिनिटी से -7 के बीच का कुछ भी लिया तो ये आएगा आपका नेगेटिव। समझे? तो x बिलोंग्स करता है, साइन स्कीम ने क्या बताया, अगर आप x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी तक लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए। अगर आपने -4 से 2 के बीच की वैल्यू ली, अगर आप x की वैल्यू -4 से 2 के बीच की लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी? नेगेटिव। चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। अगर -7 से -4 के बीच की लेते हैं तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो आपको x की ये वैल्यू भी पसंद नहीं है। तो आपको चाहिए क्या? एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो x बिलोंग्स करता है बेटा -इंफिनिटी से -7 को देखिए मैंने ओपन इंटरवल में लिखा है, यूनियन कर देता हूं, यूनियन किया -4 से लेकर 2 तक। ओके, तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो अब कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देने बनते हैं और वो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं। ठीक है, देखिए आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में डालता हूं मैं, जो होमवर्क है। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन आज के बनते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका x minus 2 x plus 4 x minus 10 less than equal to 0। ये सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका x स्क्वायर माइनस 25x और -84 लेस देन 0। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है x क्यूब माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फोर्थ क्वेश्चन बनता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन 0। और फिफ्थ क्वेश्चन में आता है आपका x प्लस 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। इक्वल भी लगा लेते हैं इसमें। तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।